नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा। आज सवाल आया है कि परमानेंट सक्सेस और टेम्पररी सक्सेस क्या है और परमानेंट सक्सेस पाने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इस दुनिया में परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है। तभी तो हम लोग जानेंगे कि परमानेंट सक्सेस क्या है और टेम्पररी सक्सेस क्या है। तो इस दुनिया में जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फिजिकलिटी है, मटेरियल्स है, वो सारी चीज़ क्या है, चेंज होंगे। वो हमेशा बदलेंगे, वो शाश्वत तो है नहीं। वो सारे क्या है, टेम्पररी है। फिर जो भी चीज़ चेंज हो जाएगा वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं हो सकता है। तो कोई भी कार्य, कर्म मटेरियल्स को पाने के लिए किया गया है तो क्या है, टेम्पररी सक्सेस ही होगा। आप वो कुछ प्राप्त हो भी जाएगा कोई भी चीज़ तो क्या होगा, क्षणभंगुर होगा, हमेशा के लिए तो आपको खुशी देगा नहीं। तो उसी को कहते हैं टेम्पररी सक्सेस। कोई भी मटेरियल्स पोजीशंस, कोई मटेरियल फ्रूट्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, बाहरी कोई भी चीज़ को पाने के लिए काम कर रहे हो, तो या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिल जाता है तो क्या है, सक्सेस है। नहीं मिला तो क्या है, फेलियर है। लेकिन वो अगर मिल भी जाता है मटेरियल्स कुछ चीज़, तो वो टेम्पररी है, वो चेंज होगा ही होगा। तो उसी को कहते हैं टेम्पररी सक्सेस। अच्छा, परमानेंट सक्सेस क्या है? परमानेंट सक्सेस वो है जो कि परमानेंट रहे। कोई ऐसा चीज़ पाना जो हमेशा के लिए हो जाए, हमेशा रहे आपके साथ, वो बदले नहीं। तो क्या है, वो स्पिरिचुअल सक्सेस है। आपकी जो चेतना है वो बढ़ती है तो वो ग्रोथ है, वो आपका जो है वो आप सक्सेस को पा रहे हो, वो परमानेंट सक्सेस की ओर जा रहे हो। और चेतना जो है घट रही है तो वो आपकी फेलियर हुआ, वो सही में रियल फेलियर हुआ। आपकी जो फिजिकल जो मटेरियल सक्सेस जो है और फेलियर जो है वो टेम्पररी है। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है ना, वो आपका जो है परमानेंट सक्सेस है, क्योंकि वो फिजिकलिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके इंटेंशन, आपके भाव, आपके जो कर्म कर रहे हो आप, उसका भाव क्या है, इंटेंशन क्या है। जो भी चीज आप कर्म कर रहे हो, आपका कर्म अगर सही है, कर्म आपका सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फिशनेस के ऊपर है, सेल्फलेसनेस की ओर है, अगर सेल्फलेसनेस से कर रहे हो आप, तो वो कहा जा रहा है आपका कर्म क्या है, सही है, धर्म के लॉन्ग है। और धर्म का डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, धर्म का असली जो मकसद है वो आपकी चेतना को बढ़ाना है, क्योंकि चेतना का बढ़ना ही असली सक्सेस हुआ। देखिए, अधर्मी है और धर्मी, दो तरह के आदमी हैं दुनिया में। एक तो या तो धर्म फॉलो कर रहे हैं या अधर्म फॉलो कर रहे हैं। तो जो धर्म फॉलो कर रहे हैं उनका भी परिस्थिति जो है चेंज होता है, उनका भी ऐसा नहीं है कि परिस्थिति चेंज नहीं होगा। और जो अधर्म कर रहे हैं उसकी भी परिस्थिति चेंज होगी, दोनों की चेंज होगी। राम की भी एक जैसा परिस्थिति नहीं रहा, वनवास भी गए, वो राजा ही बने। कृष्ण का भी एक जैसा परिस्थिति नहीं रहा, वो राजा भी थे और पहले वो जेल में भी रहे, बाद में भी उनका डायनेस्टी का फॉल हुआ। और हरिश्चंद्र का भी जो धर्म पे थे, उनकी भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, उनको भी राजगद्दी हट गया, राजगद्दी से उनको उतारा गया, सारा चीज खत्म हो गया था। युधिष्ठिर को भी बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उनकी परिस्थिति एक जैसा नहीं रही, चेंज हुई। जो अधर्मी है उनकी परिस्थिति एक जैसा नहीं रहा। रावण जो है, रावण का ही परिस्थिति चेंज हुआ, एक जैसा तो नहीं रहा। लंका हमेशा के लिए तो नहीं रहा, चेंज हुआ। दुर्योधन का भी चेंज हुआ। ठीक है, यहां तक कि आपकी जो अभी जो रिसेंट जो नीरव मोदी हैं, जो डायमंड का जो ये करते थे, व्यापार करते थे, यहां तक कि विजय माल्या जो इतना बड़ा व्यापारी था, वो भी उनकी भी परिस्थिति चेंज हुई। ठीक है, तो एक जो धर्म पे चल रहे थे, जो मैंने नाम लिया रामकृष्ण, युधिष्ठिर, ये सब क्या धर्म पे चल रहे थे, धर्म के लिए काम कर रहे थे, तो इनकी परिस्थिति चेंज हुई। लेकिन ये गारंटेड सक्सेस में थे, क्योंकि इनका जो ये फिजिकल मटेरियल जो चाहत है, जो मटेरियल वर्ल्ड के लिए, मटेरियल फ्रूट्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए काम नहीं कर रहे थे। उनका जो खुशी जो था, आनंद जो था, उस पर डिपेंडेंट नहीं था, वो उससे ड्रिवन नहीं थे कि उनको वो चाहिए। तब परमानेंट सक्सेस के लिए काम कर रहे थे, तो टेम्पररी सक्सेस के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो उनकी चेतना जो है हमेशा बढ़ते गई और वो हमेशा खुश थे।
जो अधर्मी होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि परिस्थिति तो चेंज होगी ही, उनका जो कर्म भी उनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म तो गलत किए, तो कर्म भी गया और परिस्थिति भी उनके अनुकूल नहीं रही, क्योंकि परिस्थिति तो हमेशा चेंज होगी, परिस्थिति किसी की भी समान नहीं रही। और इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, फल तो किसी के हाथ में होती ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी में ही अंतर है कि ज्ञानी पुरुष जो है ये चीज जानते हैं और वो अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, वो निष्काम कर्म करते हैं, वो कोई फल की चिंता में काम नहीं करते हैं, वो धर्म स्थापना में काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, सत्य से काम करते हैं। यही फर्क है अधर्मी और धर्मी में। तो अधर्मी का कुछ नहीं रहता है, वो परमानेंट कुछ उनको मिला ही नहीं, वो टेम्पररी में अटक गया, टेम्पररी जो मटेरियल फ्रूट्स मटेरियल के लिए ही वो काम करते, मिल गया तब भी उनका कुछ ये नहीं हुआ, टेम्पररी हुआ। वो मिल गया तो बहुत खुश हो गए वो कि अब बहुत बड़ा चीज हम पा लिए, पद प्रतिष्ठा पैसा, वो चीज टेम्पररी है, वो जाएगी ही जाएगी, वो हमेशा के लिए है नहीं। तो वो पाके भी वो परमानेंट सक्सेस नहीं है, वो जान ही है एक ना एक दिन। तो उस वो सक्सेस को पाने के लिए आप जो कर्म कर रहे हो, वो गलत कर्म कर रहे हो, तो आपको वो मिल के भी जो परमानेंट, एक तो परिस्थिति जो आपको मिल भी जाएगी अनुकूल, तो वो भी क्या है टेम्पररी, वो भी जाएगी। और आपका कर्म भी जो है, कर्म से आपका चेतना जो है वो बढ़ा नहीं, नीचे ही गया। अधर्म किया तो अधर्म किए तो आपका चेतना ऊपर नहीं गई, नीचे गई, तो आपका क्या हुआ, आपका डाउनफॉल हुआ। आप फिर जो जन्म लोगे, आप इस जन्म में भी आपका चेतना नीचे गई, और अगर जन्म अगले भी लेते हो तो आपका जो इस जानवर चेतना में आप जन्म लोगे। इसी को कहते हैं नर्क। नर्क क्या है, नर्क और स्वर्ग कुछ नहीं है। स्वर्ग और नर्क क्या है, आपकी चेतना का ऊपर और नीचे है। चेतना ऊंचाई जाती है तो स्वर्ग है, और चेतना अगर नीचे जा रहा है तो नर्क है। चेतना अगर किसी के ऊपर है तो क्या है, वो हर परिस्थिति में खुश है। और चेतना ऊपर ऊंचाई कब जाएगी, तो आपके कर्म से। कर्म ही एक ये है, आपके फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकलिटी कुछ नहीं है, फिजिकलिटी से आपका कर्म का कोई संबंध नहीं है। परिस्थिति कैसी भी रही, आपकी मनोस्थिति जो है वो आपके कर्म से बनती है। कर्म आपका कैसा, वो डिसाइड करता है कि आपकी मनोस्थिति कैसी होगी, आपका कैसा चेतना होगा। और चेतना में ही परमानंद है, परमानंद और बाहर नहीं है। जो परमानंद मतलब हमेशा इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल फुलफिलमेंट, मोक्ष, वो आपको परिस्थिति में नहीं मिलेगी। परिस्थिति क्या फिजिकल मटेरियल है, वो चेंज होगी ही होगी। तो यही है कि परमानेंट हैप्पीनेस और टेम्पररी हैप्पीनेस, परमानेंट सक्सेस और टेम्पररी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है कि परमानेंट दुनिया में क्या है, उसको देखना है, उसको पाना है, परमानेंट को पाना है, और परमानेंट के लिए काम करना है। परमानेंट के लिए काम करना है तो वो क्या होगा, परमानेंट आपको सक्सेस देगा, परमानेंट हैप्पीनेस देगा। और टेम्पररी के लिए जो काम कर रहे हैं वो क्या है, वो वही अधर्म है। क्योंकि टेम्पररी के लिए जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका क्या है, सेल्फिशनेस मोड है, मटेरियल कुछ ये मिल जाए मुझे, वो हो जाए, और सब कुछ क्या है, आप उसके लिए अधर्म भी कर रहे हो। तो कर्म आपका दूषित हुआ ही, चेतना नीचे गई ही, और परिस्थिति आप जो पा रहे हो अगर मिल भी जाता है तो वो टिकेगा नहीं। तो आप वो टेम्पररी ही सक्सेस हुआ, सक्सेस भी हम नहीं बोलेंगे उसको एक तरह से, क्योंकि वो पा के भी नहीं मिला, आप कहीं के नहीं रहे। और सही अगर कर्म करते हुए आपको कुछ मिल भी जाता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी अगर सही कर्म पे आप राजा भी बन जाते हो, या सही कर्म करते हुए आप वनवासी बन जाते हो राम की तरह, तो आप उसमें खुशी रहोगे, आनंद रहोगे। इसी को कहते हैं कि आनंद जो है वो परिस्थिति में नहीं है, वो चेतना में है। आपका चेतना कैसा है, और चेतना को ही ग्रोथ में ही परमानेंट हैप्पीनेस है, परमानेंट खुशी है। परिस्थिति के ग्रोथ में ही, परिस्थिति तो हमेशा चेंज होगी। वो अच्छे लोगों की भी परिस्थिति चेंज होती है, बुरे लोगों की परिस्थिति चेंज होती है। ऐसा नहीं सोचिए कि बुरे लोगों की परिस्थिति चेंज नहीं होती है। जो काम कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति चेंज होगी, लेकिन गलत करने वाले के पास कोई नहीं रहेगा, ना उनका कर्म उनका साथ देगा और ना उनका परिस्थिति उनके अनुकूल रहेगी, परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी। तो जो सही कर्म कर रहे हैं उनके साथ हमेशा कर्म जाएगी, कर्म हमेशा रहेगी और चेतना को बढ़ाएगी। इसी का गारंटी लेते हैं कृष्ण भगवत गीता में। वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम लड़ो, अगर तुम वीर गति को प्राप्त हुए तब भी तुम्हें सही धर्म पे कर रहे हो, कर्म सही है तुम्हारा, तो तुम फिर से मौका मिलेगा तुम्हें, तुमको कर्म करने का, फिर से अगले जन्म मिलेगा तुम्हें, तुमको कर्म करने का, और तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, तुम मुझ तक
मुझको प्राप्त कर सकते हो। मुझको मतलब क्या? परमानंद। परमानंद परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी चेतना उस लेवल तक, ऊंचाई तक पहुंच सकती है। तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें नीचे नहीं जाओगे तो तुम्हारा जो स्तर है, तुम्हारा चेतना नीचे नहीं जाएगा, नर्क की ओर नहीं जाएगा, जानवर प्रवृत्ति की तरफ नहीं जाएगा। और अगर तुम जीत भी गए सही कर्म करते हुए, तब भी तुमको क्या है? राजगद्दी मिलेगा ही तुम्हें। तुम राज करोगे, तो तुमको सही कर्म करते हुए तुमको फायदा ही फायदा है, उसमें गलत तुमको कहीं हानि होगी ही नहीं। वो परमानेंट उसका गारंटी लेते हैं, वो फिजिकलिटी की गारंटी नहीं लेते, मटेरियल का कोई गारंटी नहीं लेते। वो बोलते हैं तुम अगर लड़ते लड़ते वीर गति को ही प्राप्त हो गए, तब भी तुम सही, चूंकि सही कर्म पे हो, तो चूंकि आत्मा का अमर है, आत्मा मरती नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना जो है, इसलिए तुम्हारी चेतना क्या है? बढ़ती जाएगी, वही कर्म तुम्हारा सही है, तुम्हारी मनोस्थिति क्या है? बढ़ती जाएगी, आनंद की तरफ जाएगी। और अगर तुम सिर्फ मेटेरियल फ्रूट्स के लिए अगर अधर्म करोगे, तो क्या तुम्हारी चेतना नीचे जाएगी, उसी को कहते हैं अधर्म। वो नर्क की तरफ जाएगी। नर्क क्या है? वो चेतना का नीचे जाना ही नर्क है, और चेतना का ऊंचा उठना ही स्वर्ग है। आपका चेतना से ही आपका चेतना कैसा है वो डिपेंड करता है कि आप नर्क को भी स्वर्ग बना दोगे और स्वर्ग को भी नर्क बना दोगे। नर्क स्वर्ग कोई प्लेस नहीं है, लेकिन आपका कैसा परिस्थिति है उसमें भी आपका अगर चेतना कैसा है, आपका मनोस्थिति कैसा है, आप उसको बहुत अच्छा बना दोगे, वो हमेशा खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। और कोई आदमी बहुत ही सब कुछ स्वर्ग मिल गया, सब कुछ है, लेकिन उसका चेतना बहुत उस लेवल का नहीं है, उस आनंद परमानंद से मिला हुआ नहीं है, जुड़ा नहीं है, उसकी तरफ नहीं जा रहा, उसका कर्म जो है परमानंद की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो उसको बहुत सारा मटेरियल सब कुछ मिल भी जाए तो वो खुश नहीं रहेगा, आनंद में नहीं रहेगा। जैसे रावण को लंका था, लंका क्या था? स्वर्ग से कम नहीं था, स्वर्ग जैसा ही था, बहुत अच्छा प्लेस था, सब कुछ, सब सुख सुविधा था, लेकिन उसका चेतना जो था नीचे था, उसका कर्म क्या था? गलत था, अहंकार था उसमें, लोभी था, जेलसी में था, डर में था। लेकिन वही दूसरी ओर राम क्या थे? उनको वनवास में मिला तो उनकी चेतना क्या थी? वो परमानंद को प्राप्त कर चुकी थी, तो खुश थे, आनंद में थे। तो वनवास को भी वो बहुत अच्छे से वो पार कर गया, बहुत खुशी से पार कर गया। तो बाहर की परिस्थिति बहुत खराब भी थी, लेकिन उसको बहुत अच्छे से मनोस्थिति के साथ वो उसको आराम से वो झेल गया। उसको कुछ झेलना, वो उनके लिए तो झेलना भी कुछ नहीं है बोलेंगे हम, क्योंकि वो आनंद में थे, तो परिस्थिति वो मैटर ही नहीं करता उनके लिए। आपको परिस्थिति से ऊंचा उठना है, परिस्थिति को मत दो हक कि आपको गवर्न करे, आपको कंट्रोल करे, समझ रहे हो? आप परिस्थिति के गुलाम मत बन जाओ। जहां परिस्थिति के गुलाम बन गए आप, परिस्थिति के आप गुलाम बन गए, परिस्थिति आपका मास्टर हो गया, ठीक है, तो उसी समय आप गए, क्योंकि वो टेम्पररी सक्सेस की तरफ जा रहे हो। टेम्पररी सक्सेस जो कि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, वो आप इल्यूजन की तरफ जा रहे हो, इल्यूजन माया की तरफ भाग रहे हो। और माया क्या है? जैसे रेगिस्तान में आप पानी की परत देखते हो आगे, और उसके पीछे भागते हो, क्या है? वो कभी रहती ही नहीं, वो तो है ही नहीं वहां, तो यही माया है। जो वर्ल्ड जो है, वर्ल्डली जो मटेरियल जो चीज है, उसके पीछे भागना ही कर्म। अगर सही नहीं है, आपका सही कर्म नहीं करते, उसके पीछे भाग रहे हो, तो वो आप अधर्म कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और कर्म सही है, माया आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानी पुरुष, महान पुरुष को यह फर्क नहीं पड़ता है कि उसको क्या परिस्थिति है, क्या उसके पास राजगद्दी मिला या वो कहाँ रह रहा है, वो कहीं भी है, कुटिया में भी है तो खुश है, आनंद में है। कबीर क्या थे? कबीर को बहुत बड़ा महल नहीं था, लेकिन कबीर खुश थे, उसमें भी खुश थे, आनंद में थे, और आज कबीर को आप याद कर रहे हैं। तो ये चीज है, आपका जो मनस्थिति है वो डिपेंड करता है। आपकी परमानेंट सक्सेस वही है, आपकी मनस्थिति को प्राप्त करना, उस परमानंद को प्राप्त करना। उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी काम किया हुआ वो आपका धर्म है, और कोई भी जो टेम्परेरी चीज है उसको पाने के लिए कोई भी काम किया हुआ, कोई भी काम कर रहे हो आप उसको, तो वो अधर्म है। यही है, यही मेथड है। तो आप परमानेंट हैप्पीनेस के लिए काम करो, उसके लिए कर्म करो, आप सक्सेस, परमानेंट सक्सेस को प्राप्त करो। ठीक है, नमस्ते। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।